Right. So indeed, probably again a live stream, and probably I have with me Harsh. I think today, who is the founder of EPNS, and I think there you go. You see Harsh here. Hi Harsh, welcome out here on the WazirX live stream, and I think it's probably you're one of those important guests which I have been waiting to kind of have a chat with, because we are hearing about EPNS like crazy now. For me, I think it's one crypto, the other is NFT, and probably the third one is EPNS, because it's all about the notifications, right? And so I think, tell me something about yourself. Like, who is Harsh? And kind of, I've been knowing you as a solution architect. Take me through your journey. How did you started with crypto? In your work life. Got it. So first of all, hey, Rajat, happy to be here and excited to be here. So about myself, well, I'm a developer, or I started my journey as a developer. I became a designer also along the way, and yeah, tech really excites me. Like I love to know everything about tech or the newest tech trends that come out. Around about my journey, so I started as a mobile app and game designer and developer or an entrepreneur, mobile app and games entrepreneur back in 2010. That was also incidentally when Apple had launched notifications for Web 2.0. At that point of time, if you had to put any feature on your app or game, you just had to make sure that you know about it in and out. Uh, for all the coders who are listening and who actually developed, you had to do your own garbage collection as well, the malloc and calloc days of Objective C. So yeah, with that geeky joke aside, that was the start of my entrepreneur journey, and yeah, that was when I found out about notifications and the role they play, the important role they play in Web 2.0. Like if you just think about it, almost everything we are doing, वो notifications पे ही चलता है. तो चाहे हम लोग का बैंक का अकाउंट हो, वो नोटिफिकेशन हम लोग के पास आती है. कोई ईमेल हो, कोई व्हाट्सएप के दोस्तों का मैसेज हो, इवन कोई फेस टाइम है तो लोगों को पता नहीं होता है, बट वो नोटिफिकेशन के थ्रू ही आता है. तो बेसिकली जो भी वर्चुअल वर्ल्ड है हम लोग का, वेब 2.0 वाला, उसमें सारी चीजें नोटिफिकेशंस के थ्रू होती है. हम लोग अब ऐप पे जाते नहीं है. बेसिकली हम लोग के फोन या हम लोग का डेस्कटॉप बताता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज हो रही है जो आप हम लोग यूज कर रहे हैं, या ट्विटर हो या व्हाट्सएप हो या कुछ भी हो, एंड फिर वो बोलते हैं कि तुम्हें वहां पे जाना है क्या. एंड ऐसे ही चल रहा है, लाइक 10 years से यही नॉर्म है. एंड इसीलिए मतलब वेब 2 एक्सप्लोड हो पाया. बिकॉज इमेजिन कीजिए, लाइक अगर 10 भी ऐप है या 5 भी ऐप है, हम लोग को हर जगह जाके रिफ्रेश दबाना हो हर बार, तो वो नहीं हो सकता है. तो मैं आपको वहीं तो या रोकूंगा, हर्ष हर्ष, मैं आपको वहीं रोकूंगा, राइट बिफोर माय फर्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक. सो दिस इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम था, राइट, जो आपने भी बताया, राइट. एंड नाउ एंटर ईपीएनएस, राइट. नाउ आप प्लीज अपने ऑडियंस को, हमारे ऑडियंस को हिंदी में समझाइए कि क्या है ईपीएनएस, राइट, बिकॉज वी बीन सीइंग ऑल योर वीडियोस ऑन यूट्यूब. सो आई थिंक प्लीज गो हेड, बताइए ईपीएनएस क्या गॉट होता है. इट. हाँ, तो EPNS मतलब एथीरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस है. पर क्योंकि हम लोग मल्टी चेन हो गए, तो एवरीथिंग पुश नोटिफिकेशन सर्विस जब तक एक अच्छा सा रिब्रांड नहीं आता है. बट EPNS जो मैं अभी प्रॉब्लम बता रहा था, लाइक प्रॉब्लम नहीं, जो मैं बता रहा था कि हम लोग लाइफ अपनी कैसे जीते हैं. लाइक एक एक भी चीज जो हम लोग कर रहे हैं ऑनलाइन, वो एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो नोटिफिकेशन के बिना होती हो. पर वो मतलब वेब 2 की दुनिया है, वो इंटरनेट जो वेब 2 पे है उस पे उसकी बातें हैं. जब ये हम लोग वेब 3 पे आते हैं, जब हम लोग ब्लॉकचेन पे आते हैं, तो सब लोग स्पीड, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी पे गए. किसी ने ये नहीं सोचा कि कम्युनिकेशन लेयर होनी चाहिए. कम्युनिकेशन लेयर मतलब सर्विसेज यूजर से बात कर पाए, वेब 3 के यूजर से. तो एसेंशियली ये एक प्रॉब्लम आ गई
वो प्रॉब्लम को हम लोग को असर भी देखने मिला। अगर डीफाई में लोग हैं तो लोन लिक्विडेट हो जाते हैं, और कितनी बड़ी बात है कि लोन लिक्विडेट हो गया और आपको पता ही नहीं चल रहा है। गवर्नेंस में है तो प्रपोजल आएगा, आपको नहीं पता चलेगा। सेंट्रलाइज एक्सचेंज छोड़ के अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आए, या जो नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स होते हैं या कोई भी चीज हो, उसमें एक सिंपल सी चीज जैसे क्रिप्टो आपके पास आ रहा है या जा रहा है वो भी नहीं पता चलता है। एंड उसके ऊपर जब आप एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं जो बन रही है वेब3 पे, वेब3 का मेटावर्स आ रहा है, तो लोग बात ही नहीं कर पाएंगे अपने आप से जब तक ये कम्युनिकेशन लेयर नहीं बनता है। तो ईपीएनएस बेसिकली यही था। ये प्रॉब्लम हम लोग ने 2020 में डिस्कवर की। उस समय जब हम लोग खोजने गए तो पता चला कि इसका कोई सोल्यूशन बना नहीं है। तो बेसिकली हम लोग ने ये क्रिएट किया एक कम्युनिकेशन लेयर, जिसको यूज करके कोई भी ऐप, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी बैकएंड, वो नोटिफिकेशंस या कोई और कम्युनिकेशन भी, फॉर एग्जांपल चैट, वॉलेट एड्रेस को भेज सकता है। और ये वॉलेट एड्रेस से टाइड कम्युनिकेशन है। तो बेसिकली कोई भी वॉलेट इन द फ्यूचर जब ईपीएनएस को इंटीग्रेट कर देगा, तो वो वॉलेट पे जैसे ही यूजर लॉगिन करेंगे उनको वो पूरी नोटिफिकेशन, पूरी कम्युनिकेशन उनको दिख जाएगी। तो ये है आइडिया एथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस या ईपीएनएस का। एसेंशियली हम लोग ने कम्युनिकेशन लेयर क्रिएट किया है वेब3 के लिए। राइट। अ रैंडम क्वेश्चन रियली, इफ यू हैव टू कन्विंस मी टू बी ऑन ईपीएनएस, मतलब मैं क्यों आके यूज करूंगा ईपीएनएस? आई मीन, और एनी इंडिविजुअल। गॉट इट। सो बहुत सिंपल सी बात है, लाइक जब हम लोग ट्विटर पे होते हैं तो हम लोग ट्विटर के डीएम पे एक दूसरे से बात करते हैं, राइट। जब हम लोग ईमेल पे होते हैं हम लोग ईमेल पे बात करते हैं। जब हम लोग व्हाट्सएप पे होते हैं, व्हाट्सएप पे यूजर नेम है और उनका मोबाइल नंबर, उस पे बात करते हैं। तो वेरी सिंपली जब आप वेब3 पे हैं, आपका यूजर नेम ही वॉलेट एड्रेस है, तो आप बात ही नहीं कर सकते अनलेस आप ईपीएनएस यूज करें। तो वन में और दी अदर ईपीएनएस तो आपको यूज करना पड़ेगा, बिकॉज एज आई सेड हम लोग ने ये कम्युनिकेशन लेयर इन्वेंट किया है। तो अभी तक तो कोई कंपटीशन है नहीं। तो अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो आपको ईपीएनएस यूज करना राइट। वी ऑल्सो सॉ द ईपीएनएस mainnet go live, right? इसी महीने में। तो है। हाउ वाज दैट जर्नी? टेक अस टू द जर्नी। ओके, सो काफी फन था जर्नी में। स्ट्रेसफुल भी थी, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेसफुल नहीं है। मेननेट मतलब ऐसा लगता है कि कुछ भी गलत हो गया तो जितनी भी तैयारी की गई है सब खराब हो जाएगी। कुछ हम लोग को 1.5 डेढ़ साल लग गए बनाने में। एज ही सेड कि किसी ने बनाया नहीं था ये। तो जब हम लोग स्टार्ट किए तो क्वेश्चन था कि कैसे बनाया जाए एक चीज जो कि स्केल कर पाए, मेटावर्स की सारी चीजें स्केल कर पाए, कम्युनिकेशन कोई भी चीज की हो वो हैंडल कर पाए। तो हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने बहुत सारे टॉप के प्रोजेक्ट्स जो एथेरियम है उनको अप्रोच किया एंड उनके साथ बोला कि लेट्स वर्क टुगेदर। ये हम लोग का आइडिया है, ये अभी तक बना नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू इज कि आप लोगों के साथ वर्क करके पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि चीजें क्या क्या चाहिए होंगी। एंड टॉप प्रोजेक्ट के साथ वर्क करने में ये होता है कि अगर उनको कोई चीज चाहिए और वो आप प्रोटोकॉल में बना लिए V1 में, देन द थिंग इज कि वो V1 ऑफ द प्रोटोकॉल काफी एडॉप्टेबल हो जाता है, एडॉप्शन वाइज काफी अच्छा हो जाता है। तो हम लोग स्टार्ट की ये जर्नी यूनिस्वैप के पास जाके उनको आइडिया बताया। ऑफ कोर्स उनको अच्छा लगा, तो वैसे कर करके हम लोग ने प्रोजेक्ट्स के साथ वर्क करना चालू किया। तो यूनिस्वैप हो गया, मेकरडाओ हो गया, ईएनएस हो गया, बिटकॉइन हो गया, पॉलीगॉन हो गया, अल्फा हमारा हो गया, पुल टुगेदर हो गया, DYDX बैंकर। तो बेसिकली एथेरियम कम्युनिटी काफी औसम है उसमें, कि अगर आपके पास अच्छा आइडिया है तो बोलेंगे कि हाँ लेट्स वर्क टुगेदर। तो जर्नी का स्टार्ट वही था। इन सब प्रोजेक्ट्स को लेके वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, वी स्टार्टेड डेवलपिंग फीचर्स ऑफ द प्रोटोकॉल। द अदर थिंग व्हिच वी स्टार्टेड डूइंग वाज वी स्टार्टेड डेवलपिंग नोटिफिकेशंस उनके यूज केस के लिए। तो जैसे यूनिस्वैप के लिए अगर एलपी पूल आउट ऑफ रेंज हो रहा है तो आपको नोटिफिकेशन अब चली जाएगी, जो पहले कभी नहीं हुआ।
आप का लोन लिक्विडेट हो रहा है तो लोन लिक्विडेशन से पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, अगेन कभी नहीं हुआ। स्नैपशॉट का अगर गवर्नेंस प्रपोजल आ रहा है तो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी, आपको वहां फ्रंट एंड पे जाने की भी जरूरत नहीं है। तो या एसेंशियली जर्नी का 1.5 साल यही था कि इन लोगों के साथ काम करना, इनको जो जो फीचर्स चाहिए वो सारे फीचर्स पे ब्रेनस्टॉर्म करना, उसका एक आर्किटेक्चर डेवलप करना, उसको टेस्ट आउट करना, एंड जब फाइनली सारे फीचर्स सारे आर्किटेक्चर सब एक साथ वर्क करने लगे तो V1 ऑडिट करवाना और रिलीज करवाना। तो ये था पूरा जर्नी 1.5 साल का इन Right. 5 मिनट्स। Right. Interesting. Really interesting. Must have been really hardworking for sure for all of you, I think. But यहाँ पे काफी लोग पूछ रहे हैं कि पुश का टोकन कब लिस्ट होगा बिनांस पे? गॉट अरुणा ए, so so yeah, I सो think सो मैं मतलब हर बार बोलता हूँ, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट अगर बोलता है कि टोकन ले लो क्योंकि हम लोग लिस्ट होने वाले हैं, या टोकन ले लो क्योंकि प्राइस बढ़ने वाली है, तो मैं बोलता हूँ मतलब मेरे हिसाब से तो वो प्रोजेक्ट पे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऐसा है कि मतलब अगर रियल वर्ल्ड में शेयर्स की बात करें तो एप्पल आके आपसे बोल रहा है कि हमारे शेयर ले लो क्योंकि यूएस की गवर्नमेंट हम लोग के साथ काम करने वाली है। एक तो अगर कोई प्रोजेक्ट बोलता है तो चांसेस हैं कि वो एक्सचेंज कभी लिस्ट करेगा नहीं, और दूसरी चीज मतलब ये काफी अनएथिकल होता है कि अगर टोकन की प्राइस पे कोई प्रोजेक्ट आपको टोकन दिलवाए, तो हमेशा मतलब अपनी रिसर्च कीजिए, और उन प्रोजेक्ट से एक्चुअली दूर रहिए जो बोलेंगे कि मतलब हम लोग कोई भी एक्सचेंज पे आ रहे हैं। एक चीज है जैसे बिनांस लैब्स के हम लोग पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट है, बिनांस लैब हम लोग के सीड इन्वेस्टर में रहे, बालाजी श्रीनिवासन भी रहे, ट्रू वेंचर्स भी रहे, एंथनी सिसानो, डीफाई डैड, संदीप नालवाल, निशिल ऑफ कोर्स हम लोग का मतलब हम लोग बहुत प्यार से उनको गोस्ट फाउंडर बुलाते हैं, वो एडवाइजर भी रहे हैं। तो ये सारी चीजें मतलब प्रोजेक्ट की देखनी चाहिए। बिनांस की लिस्टिंग पे मतलब ऑफ कोर्स मैं कमेंट नहीं कर सकता है, अगर कोई प्रोजेक्ट करता भी है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि दूरी रहिए वो प्रोजेक्ट से। indeed. So I want to know that, kind of key, how do you see now EPN is shaping the future? गॉट इट। सो एसेंशियली हम लोग ने स्टार्ट किया था नोटिफिकेशन से, पर मैं बीच में भी बोला था कि कम्युनिकेशन लेयर नहीं है, तो कम्युनिकेशन जैसे स्टार्ट नोटिफिकेशन से होता है, बट उसके बाद फिर वो लेयर डेवलप होती है, लाइक हम लोग को बस अपने पीछे देखना है वेब 2 में। तो 2010 में एप्पल नोटिफिकेशन लाया, फिर 2011 में शायद से, एंड फिर गूगल लाया, उसके बाद फिर व्हाट्सएप आया, वो चैट जो हम लोग सारे लोग यूज करते हैं, वो इसीलिए आ पाया क्योंकि नोटिफिकेशन बन पाया था, एंड उसके बाद फेस टाइम वीडियो आया। तो ऑफ कोर्स हम लोग का रोड मैप काफी क्लियर है, बिकॉज हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस है कि कम्युनिकेशन लेयर आ गया तो क्या करना है। वेरी रिसेंटली हम लोग ने मेन नेट पे अनाउंस किया था कि वॉलेट टू वॉलेट कनेक्ट फीचर भी हम लोग का आएगा, एंड रोड मैप पे भी हम लोग ने वो डाल दिया है। तो या काफी काफी मतलब काफी जल्दी आप लोग एज अ वॉलेट एड्रेस दूसरे वॉलेट एड्रेस को मैसेज कर पाएंगे, एंड होपफुली वो एक व्हाट्सएप वेब 3 इकोसिस्टम के लिए डेवलप हो जाएगा जाके। Right. Okay. And to my curiosity, I think it's just a news like a few hours back, I think about the push grants program. So how has it been shaping up? हाँ, तो दिस इज क्वाइट एक्साइटिंग एंड क्वाइट अमेजिंग इन एसेंस, लाइक हम लोग ने काफी फेयर यूज रखा था प्रोजेक्ट का, तो 53% ऑफ द टोकन हम लोग ने बोल दिया कि कम्युनिटी के लिए है। उसमें से अभी मतलब 40% इज अनएलोकेटेड, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि हम लोग का विजन इतना बड़ा है कि कम्युनिकेशन लेयर पूरे वेब 3 का होगा, तो वी वांटेड कि हम लोग के पास वो फायर पावर है। तो उसका एक छोटा सा पार्ट पुश ग्रांट प्रोग्राम है जो हम लोग ने स्टार्ट किया है। इट्स बेसिकली $1 मिलियन का ग्रांट प्रोग्राम। कोई भी डेवलपर, कोई भी क्रिएटर, कोई भी मार्केटर gov gov.epns.io पे जाके अब अपना प्रपोजल डाल सकता है, अगर उसको कुछ क्रिएट करना है ईपीएनएस के ऊपर, या डेवलप करना है या कंटेंट लिखना है, एंड अगर वो ग्रांट प्रपोजल पास हो गया कम्युनिटी के थ्रू जो कुछ टोकन होल्डर्स हैं,
तो उनको वो ग्रांट मिल जाएगा एंड ऑफ कोर्स पुश इकोसिस्टम उसकी वजह से डेवलप हो जाएगा। तो ये 1 मिलियन का ग्रांट प्रोग्राम कुछ 2 क्वार्टर के लिए है, मतलब 6 महीने के लिए हम लोग ने लॉन्च किया है। ऑफ कोर्स मैंने बोला कि ये काफ़ी एक्साइटिंग है, बट ये जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि इस ग्रांट प्रोग्राम से हम लोग को पता चलेगा कि मतलब कैसा प्रोग्राम परफॉर्म कर रहा है, क्या चीज़ें ट्वीक करनी है एंड उसके आगे फिर काफ़ी और ग्रांट प्रोग्राम्स एंड काफ़ी और इंसेंटिव्स आएँगे। Okay, I think. Do you want to throw like kind of a few pointers of advice for a young guy who's starting it out in the decentralized world right now? There are a lot of confusions, and this is at a very nascent stage, right? And also at a very important stage. तो आप कुछ 3 पॉइंट या 4 पॉइंट एडवाइस देना चाहेंगे? जो यंगस्टर्स हैं, जो डिसेंट्रलाइजेशन वर्ल्ड में अपना एक दे कैरी दिस होल बिलियन डॉलर आइडिया और द मेक इन इंडिया आइडिया, वी हैव सीन Polygon, वी आर सीइंग यू, वी आर सीइंग, आवर ओन कंपनी. सो डू यू वांट टू थ्रो सम एडवाइस? गॉट इट। एक्चुअली काफ़ी एडवाइस है। तो पहली चीज़ गाइस, लाइक बिलियन डॉलर आइडिया, गो डू अ हैकाथॉन इफ यू आर अ डेवलपर, बिकॉज़ हैकाथॉन से क्या होता है, आपका प्रोजेक्ट लोगों के सामने आता है। हम लोग भी मतलब जब स्टार्ट किए थे तो ईथ ग्लोबल 2020 से किए थे एंड लोग भी आपसे उसी समय जुड़ते हैं। लाइक इनिशियल हम लोग से जुड़ा था जस्ट आफ्टर द हैकाथॉन, क्योंकि वो आइडिया सरफेस हुआ। जब तक आप आइडिया अपने मन पे रखेंगे तब तक वो आइडिया कोई अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा। तो पहली एडवाइस, लाइक अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, हैकाथॉन ज़रूर जॉइन कीजिए। आपको मेंटर्स भी मिल जाते हैं, आपको सपोर्ट भी मिल जाता है, क्या-क्या चीज़ें करनी है, क्या-क्या नहीं करनी है, क्या नए टूल्स हैं, और वो मेंटर्स भी आपके इन्वेस्टर्स बन जाते हैं बाद में जाके। लाइक Mariano Conti हम लोग का इन्वेस्टर बन गए, या संदीप पॉलीगॉन अगेन इन्वेस्टेड इन अस, एडवाइजर एज वेल। तो बेसिकली स्टार्ट विद अ हैकाथॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज जो मुझे पहले प्रॉब्लम हुई थी, लाइक मुझे लगा था ये आइडिया मतलब नया है, कोई चुरा लेगा वीसी, तो मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा था। बट मैं ये बोलूंगा कि मतलब वो गलत चीज थी। जितना आप आइडिया के बारे में बात करेंगे, उतना आपको पता चलेगा कि आइडिया कितना स्ट्रांग है और उतना कम्युनिटी जोड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग ने ये आइडिया ट्वीट किया, तो ग्राफ का यानीव था, उसने बोला कि मैं हेल्प करता हूँ। मेटामास्क का दैन फिनले था, उसने हम लोग को इनपुट्स दिए कि मतलब कैसे क्या क्या हो रहा है। डाओ डाई अगर आप जानते हैं, मेकर डाओ, तो उसका जो हेड ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है मैरियानो कॉन्टी, उसने हम लोग को जज किया एंड लेटर हम लोग का इन्वेस्टर बना। ये सारी चीज इसलिए हो पाई क्योंकि ए हम लोग हैकाथॉन में गए, और बी हम लोग ने ट्विटर पे एटलीस्ट बात करना चालू कर दिया, तो लोग मतलब अच्छे ओपिनियन एंड बुरे ओपिनियन दोनों लेके आएंगे, तो उससे मतलब काफी अच्छा हो जाता है। एंड लास्ट चीज, बी अशेम्ड इन आस्किंग क्वेश्चंस। ये मतलब मैं बहुत अच्छे से बिलीव करता हूँ, एंड मैं कैन नॉट मतलब आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ ऑन दिस, कि जितना आप क्वेश्चंस पूछेंगे, चाहे जितना भी लगे कि नहीं यार ये क्वेश्चन बहुत डम क्वेश्चन लग रहा है, पर जितना आप क्वेश्चन पूछेंगे उतना मतलब आप स्मार्ट होते जाएंगे बेस्ड ऑन कि आपका आइडिया कैसा है एंड कैसे उसको शेप करना है। एंड एथीरियम एंड वेब3 कम्युनिटी एज अ होल जो मैंने देखा है, इट्स वेरी वेरी फ्रेंडली। लाइक आप क्वेश्चन पूछेंगे या आप हेल्प मांगेंगे, तो आपको हेल्प देने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लाइक वेब3 के मेंटर्स आ जाते हैं। एज आई सेड, लाइक हम लोग ने जब ट्वीट करना चालू किया, उसके बाद ही मतलब हम लोग निश्चल से मिले, एंड जिस तरह से निश्चल ने हम लोग की हेल्प की, आई डोंट थिंक कि मतलब वो हेल्प के बिना ईपीएनएस हो पाता, या जिस तरह से संदीप ने हेल्प की, या डीफाई डैड ने की, या मतलब बालाजी ने की, या कोई भी इन्वेस्टर्स ने की। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि ये प्रोडक्ट कैसे बनाना है, या कैसे प्रोडक्ट को स्केल करना है, या कैसे इसकी अवेयरनेस बढ़ानी है। तो ये 3 एडवाइस, हैकाथॉन, don't be embarrassed in asking any questions or help, and tweet your idea out, tweet जो भी आप बना रहे हैं, चाहे जितना इनिशियल लेवल पे हो। मतलब मेरी अगर आप ट्वीट देखेंगे तो
मैं रीमिक्स पे एक बहुत ही सिंपल नोटिफिकेशन कर रहा हूँ। वो ट्वीट मैंने डाली थी, बहुत डर के डाली थी, एंड उस ट्वीट पे जितना रिस्पॉन्स मुझे वेब3 के लोगों से आया, दैट स्टार्टेड ईपीएनएस की जर्नी। Right. Well, while you're discussing about the advice, I want to know personally, Harsh, where were you born and how was your schooling days like? You know, a lot of folks, I think while I was doing my research, I think a week back, I mean, where were you born and how was your schooling days and what was those influences? Since you're talking about, asking questions and kind of, you're dissecting all of these things. So, मैं चाहूँगा कि आप अपने audience को बताएं कि how are you being raised and, and what वो क्या चीज़ थी जिसने आपको force किया technology sector में जाने के लिए? Got it. So I was born in Allahabad. I was raised in Allahabad, a small B city in UP. School days मैं काफी shy था. I think school days जैसे जो schooling system है इंडिया में, I मतलब I think it's necessary, but it's not the only condition. Like education wise, जो स्कूलिंग होती है मोस्टली जब हम लोग जॉब में आते हैं तो हम लोग को रीलर्न करना ही पड़ता है, कुछ कॉलेजेस को छोड़ के। तो स्कूल डेज मतलब मेरा वही था, लाइक दोस्तों के साथ घूमना, थम्स अप पीना, आई थिंक, एंड बेसिकली यही, मतलब 20 सिटीज में यही होता है, दोस्तों के साथ घूम लिया, थम्स अप पी लिया कहीं पे, कहीं पे वड़ा पाव, मतलब वड़ा पाव तो मुंबई में, बिकॉज मैं उसके स्कूलिंग के बाद मुंबई आ गया था, बट हाँ कहीं पे समोसा खा लिया, वड़ा पाव खा लिया, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद मतलब हायर एजुकेशन लाइक बीएससी आईटी और एमसीए मैंने किया था मुंबई से, सो मुंबई यूनिवर्सिटी बीएससी आईटी एंड मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट एमसीए के लिए। एंड वाइल मतलब वहां पे मुझे अच्छी चीज नॉलेज मिली। मैं अभी वेरी रिसेंटली कल ही पॉडकास्ट हुआ था, तो मैं उस पर बता रहा था कि एजुकेशन बेसिकली इज जस्ट अ टूल जो आपको आपके आइडिया को शेप अप करने में हेल्प करता है। तो अगेन नॉट अ एडवाइस की एजुकेशन नहीं कीजिए, आई वुड से एजुकेशन कीजिए, बट डोंट फोकस ऑन कि एजुकेशन कहाँ से की है, because most of the people I know, like some of the smartest people जिनसे मैं मिला हूँ, उन लोगों ने अपनी एजुकेशन बीच में छोड़ दी बिकॉज वो आइडिया इतना अच्छा था कि दे हैव टू गो एंड वर्क ऑन दैट आइडिया। एंड ये चीज आपको मतलब यूएस में काफी ज्यादा मिलती है कि कॉलेज ड्रॉप आउट फेसबुक चालू किया, कॉलेज ड्रॉप आउट ये किया, वहां से मतलब हम लोग को बस वही सीख मिलती है कि एजुकेशन आपको बस शार्प बनाती है, एंड वो एजुकेशन कहीं से भी आ सकती है। सो जस्ट स्कूल या कॉलेज की एजुकेशन पे फोकस नहीं करो, लाइक कोई भी हॉबी है, ब्लॉकचेन मतलब अच्छी लगती है तो इतने लर्न एंड अर्न प्रोग्राम्स चलते हैं ब्लॉकचेन में कि सीखो एंड कमा के जाओ, उसको ट्राई आउट करो। कोई प्रोजेक्ट लगता है जो कि इंटरेस्टिंग है, उसको हैक करो या उसको मतलब लो, उसके ऊपर कुछ डेवलप करके उसको सबमिट करो। बेसिकली वेब3 में ये चीज अच्छी है कि अगर आपके पास टैलेंट है, तो मतलब कोई ये नहीं देखेगा कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, वो टैलेंट की बहुत कदर है यहाँ पे वेब3। तो आई वुड से दैट कि मतलब व्हाइल मेरी एजुकेशन आई थिंक काफी अच्छी ही गई, बट जो एजुकेशन मुझे वेब3 में अप्लाई करने के लिए मिली थी, वो शायद से इसलिए आई क्योंकि मैं मतलब बचपन से ही लाइक स्कूल ज्यादा जाता नहीं था, कॉलेज भी कम ही गया हूँ। तो जब भी मतलब एग्जाम आता था तो उसको पढ़ने के लिए मैं इंटरनेट से पढ़ता था या जो बुक आई है उससे पढ़ता था। प्रोफेसर्स मतलब काफी फ्रेंडली थे, तो दे वर ओके विद इट, ऑफ कोर्स डांट भी पड़ती थी, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट कि क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसको बुक से पढ़ा, अंडरस्टैंड किया एंड वो अंडरस्टैंडिंग अप्लाई की। सो बिकॉज ऑफ दैट ब्लॉकचेन लेवल या कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करने में it becomes easy. So I think my digress कर गया क्वेश्चन से, बट बेसिकली मैं यही बोल रहा था कि लाइक एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, बट जो चीज आप पढ़ के, जो चीज आप अपने आप से पढ़ के करेंगे, वो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Right. Thank you so much for answering. I think because there are a lot of people who are looking up to you, you know,
at such a nascent stage of this blockchain world, I think it'll help them. So I think let's take a few questions. I have a question here by Sid, who asked, when will InstaDApp come on EPNS, Harsh bhai? Got it. Yeah, basically, Instagram, by the way, is an amazing platform and also an amazing example कि education की वजह से चीजें नहीं होती हैं. Instagram के founders were 17 and 19 when they started Instagram, and it's famous all around the world now. So yeah, EPNS and InstaDApp, basically we are connected. EPNS basically एक communication protocol है, मैंने बोला notification है, chat है. तो notification is something जो कि सारे DeFi protocol को I think use करना ही पड़ेगा one way or the other. So I think we'll come very soon. I cannot say कि like when. उसके लिए मुझे InstaDApp के लोगों से मिलके फिर से बात करनी होगी. So yeah. I'll take another comment out here. I think it's the comment is by Riston D'Souza. He says Etherscan is bringing chat facilities. Will it affect EPNS anyway? गॉट इट यार एक तो मतलब काफी चीज अच्छी है लाइक फाइनली कम्युनिकेशन पे लोगों का ध्यान जा रहा है जो कि मतलब ओवरऑल वेब3 का एक्सपीरियंस इंप्रूव करेगा सो दैट्स लाइक रियली रियली अमेजिंग आई चेक आउट एथिस्कैन एंड दे आर ब्रिंगिंग लाइक वॉलेट चैट बट सेंट्रलाइज सो बेसिक हम लोग का जो आइडिया है विच आई थिंक इज पावरफुल इनफ एंड which I think needs to be adopted, is कि ये कम्युनिकेशन एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, ये सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए. मतलब सेंट्रलाइज ईथर स्कैन की चैट इज नो डिफरेंट देन अभी जो हम लोग व्हाट्सएप पे चैट करते हैं एंड उस तरह से वेब3 चलता नहीं है. लाइक अगर आप लोगों ने कोई भी नॉन कस्टोडियल वॉलेट कभी यूज किया है, लाइक मेटामास्क यूज किया है, तो मेटामास्क में आपका जो ब्लॉकचेन का डेटा है वो आपका ट्रस्ट वॉलेट में भी होगा, वो आपका कोई और वॉलेट पे भी होगा. एंड आप ट्रस्ट वॉलेट पे कोई इंटरैक्शन या ट्रांजैक्शन चालू करेंगे, उसको मेटामास्क पे भी कैंसिल कर सकते हैं, उसको एथिस्कैन पे भी कैंसिल कर सकते हैं. तो वेब3 एक ओपन प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपका डेटा आपके पास रहता है. कम्युनिकेशन भी वैसे ही होनी चाहिए. सो बेसिकली ईपीएनएस इसलिए इतना पावरफुल है क्योंकि ये कम्युनिकेशन ओपन है. तो बेसिकली इन द फ्यूचर आप मेटामास्क पे भी अपनी नोटिफिकेशन और चैट रिसीव कर पाएंगे और आप ट्रस्ट पे भी कर पाएंगे और आप कोई और प्लेटफॉर्म पे भी कर पाएंगे. सो दैट इज व्हाई वी फील कि लाइक ईपीएनएस is different because EPNS एक communication middleware या communication protocol है. While Etherscan basically जो chat ला रहा है, that has been done by unstoppable domains as well. थोड़े महीनों पहले and that has been tried with by status as well. So while it improves the communication UX, I don't think it affects EPNS. The last question, I think, Harsh, to you is like, how do you think? Because a lot of people talk about the future of this whole metaverse, NFTs, and thing. My whole thing is we are a very important, juncture, where all of you, are developing like these big things which most of the people from technology sector are aware about, but most of the common people are not aware about. So how do you see these technologies evolving right now? If I talk about the present, how do you see them evolving, like this whole decentralized sector? How do you see this whole web3 world? Facebook's changing its company name, the Meta, right? You are building EPNS out here WazirX is rising up, there's Polygon out there. How do you see this whole world right now in the South Asia and in India especially? Got it. So यहाँ पे दो क्वेश्चन है. I'll address both. So पहले Web3 and evolution and metaverse and everything else. ये मतलब historical precedence है इसका, like things evolving and things taking over. Like Web3, Web2 का next evolution step है. Just like cash के बाद credit card आया. सो अभी तक लोग क्रेडिट कार्ड को स्पेशली मतलब मम्मी पापा की जनरेशन, मेरे पापा मोर सो, दे डोंट बिलीव इन क्रेडिट कार्ड. दे थिंक इट्स अ स्कैम एंड दे थिंक कि नहीं, इट्स वेरी 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 it's a lot of hassle to use it. So basically Web3 का भी evolution वैसे ही हो रहा है. Lot of people still think कि नहीं crypto काफी hassle पे है, नहीं scam है, नहीं नहीं चलेगा.
बट चीजें ये हैं कि मतलब हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो ये लोग इंटरनेट के लिए भी वैसे ही चीजें बोलते थे। इनफैक्ट काफी एक पॉपुलर टीवी शो है डेली, आई थिंक डेली शो, द डेली शो, उसमें बिल गेट्स इंटरनेट के बारे में बताता था एंड उसका बेचारे का मजाक उड़ा दिया गया था कि रेडियो है, टीवी है, क्यों क्यों तुम बोल रहे हो कि ये चाहिए ही चाहिए, राइट? सो मतलब आएंगे कंफ्यूजन आते ही हैं, एआई के लिए भी वो कंफ्यूजन आया था, वेब 3 के लिए भी वो कंफ्यूजन आएगा, बट एज लॉन्ग एज टेक्नोलॉजी बेटर है, टेक्नोलॉजी और ज्यादा चीजें करने को इनेबल कर रही है, ये मतलब इवोल्यूशन होगा ही होगा। तो मेटावर्स आएगा ही आएगा, बिकॉज हम सब लोग चाहते हैं यार, हम लोग की कोई फैंटेसीज होगी, वो फैंटेसीज हम लोग जीना चाहते हैं। अगर हम लोग को फरारी चलाने का मन होगा तो मेरे पास तो नहीं है उतने पैसे कि मैं फरारी लेके चलाऊं, पर मेटावर्स में मैं चला सकता हूँ। अगर मुझे डाइव करना हो, स्काई डाइविंग, अगेन मुझे डर लगता है हाइट से, तो आई डोंट थिंक कि रियल लाइफ में करूंगा, बट मेटावर्स में करूंगा। अगर मुझे मतलब दोस्तों से मिलना है और वो इंटरेक्शन ही इतना रियल हो जाए कि कोई दोस्त यूएस में हो, मैं मतलब मेटावर्स में जाके उससे मिल पाऊं, तो अगेन ये सारी चीजें इम्प्रूव हो रही हैं, तो ये मतलब आएगा ही। इसका मतलब प्रेसिडेंस वही है कि इंटरनेट आया ही, एंड इंटरनेट ने ओवरटेक कर ही लिया, ई कॉमर्स आया ही एंड ई कॉमर्स ने जो रिटेल स्टोर्स हैं उनको ओवरटेक कर लिया। सो सेम थिंग मेटावर्स के लिए भी, एनएफटीज आई थिंक अभी जनरेशन जीरो चल रहा है, वेरी मच लाइक 2018 में जो आईको का क्रेज आया था, तो उससे भी मतलब उसमें भी कुछ यूज केसेस हैं एनएफटी के, लाइक वेरी वेरी कूल यूज केसेस, बट आई थिंक एनएफटी का भी नेक्स्ट जनरेशन आएगा, नेक्स्ट इनोवेशन जल्दी आएगा। सो पहली चीज ये थी। दूसरा क्वेश्चन वाज बेसिकली ऑन द फैक्ट कि एक्चुअली मैं दूसरा क्वेश्चन भूल गया। सो Yeah, it was about कैन the यू, evolution of या, Web3, and then probably, how will this, how at this important juncture, all of you play an important role, whether it's Polygon, whether it's you, how you see evolving. That was my second part. गॉट इट, गॉट इट। हाँ, तो दूसरा बेसिकली है कि वेब 3 अगर है तो वेब 3 के टूल्स कैसे बनेंगे, लाइक हम ही लोग बनाएंगे। एक्चुअली दूसरा क्वेश्चन इंडिया की इम्पोर्टेंस पे था। सो नाउ आई रिमेम्बर, सो एवोल्यूशन ऑफ वेब 3, लाइक जो चीज वजीर एक्स कर रहा है, लाइक वजीर एक्स बॉट सो मेनी पीपल इनटू क्रिप्टो, लाइक इंडिया इज द हाईएस्ट नंबर, इंडिया हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रेडर्स in Web 3. Like that is actually a matter of pride, because मतलब इंडिया ब्रेक थ्रू कर रहा है क्रिप्टो में, जब भी बात करते हैं तो अब इंडिया का नाम आ रहा है, तो दैट शुड बी लाइक समथिंग विच इज एस्टाउंडिंग। पॉलीगॉन एथेरियम की स्केलिंग सॉल्व कर रहा है, सो अगेन इनोवेशन, लाइक ब्रेक थ्रू इनोवेशन। हम लोग कम्युनिकेशन लेयर को इन्वेंट किए Web 3 के लिए, अगेन आई थिंक दैट्स अ ब्रेक थ्रू इनोवेशन। सो ये सारी चीजें जो हैं ये काफी अच्छी हो रही हैं इंडिया के लिए, और ये मतलब बेसिकली एवोल्यूशन ला रहा है Web 3.0 का। क्योंकि ये यूएक्स को इम्प्रूव कर रहा है Web 3.0 का, कि ऐसा हो कि जैसे हम लोग इंटरनेट पे बात करते हैं, तो अभी भी जैसे जो भी मतलब डेवलपर्स हैं उनको पता होगा कि हम लोग कितने प्रोटोकॉल से बात कर रहे हैं अभी। एक HTTPS प्रोटोकॉल होगा, एक वेब RCT प्रोटोकॉल होगा, ये सब मिलके ये लाइव ब्रॉडकास्ट इनेबल कर रहे हैं, पर हम लोग को पता नहीं चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि उसका एवोल्यूशन आ गया, उसके टूल्स डेवलप हो गए। Web 3 के भी वही हो रहे हैं। हाँ, तो मतलब EPNS is that, Polygon is that, WazirX is in a way that, Biconomy is also that, and so on and so forth. सो दैट वे मतलब एवोल्यूशन आ रहा है, एंड जब मतलब बात इंडिया सेंट्रिक होती है, तो आई एम सो बुलिश ऑन दैट, एंड आई फील सो प्राउड टू से कि इंडिया में मतलब Web 2.0 पे फॉर एनी रीजन हम लोग सर्विस लीडर्स हो गए थे। सो बेसिकली हम लोग को टेक समझ में आती थी, बट हम लोग टेक के ऊपर सपोर्ट कर रहे थे, या टेक की कोई चीज है इंजीनियरिंग हैवी हो रहे थे, इन्वेंटिंग कर रहे थे। Web 3 आने से क्या हुआ कि अब फिर से एक नया इंटरनेट बन रहा है, तो एक फिर से चांस है कि कौन नेक्स्ट सिलिकॉन वैली बनेगा।
And because of Polygon, because of WazirX, because of us, because of a lot of other projects, also equally amazing projects that came from India, now India is looked at as a very innovative type of front. Like India now can be again the story of Aryabhat, who invented zero, not people who basically say कि माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ एक इंडियन है या ट्विटर का सीईओ एक इंडियन है, इंस्टेड ऑफ दैट ट्विटर एक इंडियन ने बनाया या माइक्रोसॉफ्ट एक इंडियन ने बनाया। तो वो चीज मुझे काफी अच्छी लगती है जो वेब3 कर रहा है, और जो इंडिया के पास काफी स्ट्रैटेजिक पॉइंट है अभी जीतने के लिए। Right. So I guess you're emphasizing the need कि ज़्यादा लोग founders बने ना कि CEOs, right? That's the main यस, difference यस, because that is where the economy will grow and it will lead us to Atmanirbhar Bharat, right? yes, yes. Atmanirbhar Bharat, and as well as like I believe in India जो आर्यभट्ट से डिफाइन हुआ था. So I believe कि inventors are always better entrepreneurs than Yeah. people who are just growing something. Right. Well, really well spoken. I think Harsh must say that. Really well spoken. And I think the entire crypto fraternity is right now listening to you. And all the youth, I think, is kind of taking your words really seriously. I think, and it's been of great advice. I think it's been a learning experience from you also, kind of to me. I think it's great chatting with you. This is the first time I'm having a conversation with you, and it's been terrific. And thank you for coming on this live stream and educating people. I think, and Thanks. Thanks, Archit. Like, it was really fun. By the way, fourth advice, guys, like, don't take yourself very seriously also. So, uh, having jokes and laughing yeah, around when you're building something, that basically de-stresses you out. So, yeah, वो मेरी fourth advice रहेगी. Like, crack bad jokes. Doesn't matter. Even if you are on live stream. right. Well said. Well said. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस लाइव स्ट्रीम पे आने के लिए हर्ष. Thank you so much. Thanks. Thanks, Archit. Thanks for Yeah. having me. And